नमस्कार दोस्तों। हिंदी मीडियम यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे दोस्तों मैंने आगामी जो बिहार के एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए सबसे शुरुआती जो क्लास ली वो बिहार स्पेशल की ली, और उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जो उसका इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब होता है वो मैंने आपको करा दिया है। फिर मैं जो दूसरी सीरीज पे आया कि बिहार का जो करंट अफेयर होता है, जो स्पेशल बिहार का होता है, कि जिसमें बिहार के जो भी राजनैतिक करंट अफेयर, जो भी आर्थिक करंट अफेयर, जो भी उसके करंट अफेयर बनते हैं वन लाइनर या फिर जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के थोड़े बनते हैं, वो सारा कुछ मैं कराने पे आया। उस पे मैंने एक वीडियो बना दिया है। करंट अफेयर के दो वीडियो, मतलब कि एक बजट का, एक इकोनॉमिक सर्वे का, वो तो करा ही चुका हूँ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी, जिसको आप अच्छे से देख रहे हैं। ये उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद एक वीडियो और आएगा करंट अफेयर का, जो वन लाइनर करंट अफेयर बचते हैं वो। उसके बाद बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होता है वो पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको रट के जाना, इससे बाहर एक भी करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा जो बिहार स्पेशल से रिलेटेड हो, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सब कुछ कवर किया है। ये ऐसा नहीं है कि भाई इंपॉर्टेंट के चक्कर में कुछ छोड़ दिया हो। ये बहुत ही मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का या डिटेल्ड में है, या ऐसा नहीं जब मैं 30 मिनट की क्लास बना रहा, 20 मिनट की क्लास बना रहा, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पढ़ा दे रहा। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। जब आप याद करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि भाई इसने कितना ज्यादा बता दिया है, और ऐसा नहीं है कि मैंने बिना काम की चीजें बताई हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें जो हमारी पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है सौर वेदनाम उत्सव 2025। तो सौर वेदनाम उत्सव 2025, इसका आयोजन 7-8 मार्च को 2025 को मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ था। ये आपसे पूछा जाएगा कि जो सौर वेदनाम उत्सव 2025 हुआ ये कहाँ पे हुआ। इस तरीके से सवाल बनेगा तो आपको बताना है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में 7 से 8 मार्च को। इसमें होता क्या है, ये सौर वेदनम वेदनाम उत्सव में इसमें भारतीय सेना के जो टैंक है, जो हेलीकॉप्टर हैं, इन सब का, उसके शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो पहली हमारी करंट अफेयर ये हो जाती है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जिस तरीके से पीटी में पूछा जाता है उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आओ। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025, ये कहाँ पे हुआ? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पटना में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उनके द्वारा की गई। इस दौरान ओम बिरला ने क्या किया कि बिहार विधानमंडल जो परिसर है उसमें नेवा सेवा संस्थान का या नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इसका जो नेवा सेवा केंद्र है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका ये लक्ष्य है कि कागज रहित जो डिजिटल विधायी प्रक्रिया है, मतलब कि कागज हटाओ और जो मतलब कि डिजिटल तरीके से है कि किसी भी तरीके का प्रिंट ना लेना पड़े, हम लैपटॉप में, टैबलेट में इसी तरीके से सारी चीजों को पढ़ लें। उसको बजट का हो, बजट के पत्र जो सबको दिए जाते थे वैसे ना दिया जाए, सबके पास एक लैपटॉप हो, सबके पास एक टैबलेट हो, उसी में सारी चीजें पढ़ ली जाएं। तो इसके लिए बनाया गया है नेवा सेवा केंद्र, जिसका उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला ने। और किस दौरान किया? 25वां जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन पटना में हुआ, उसकी अध्यक्षता ओम बिरला ने की, इसी दौरान उन्होंने किया। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन पे आओ। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया। ये 5 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इनका जन्म 1952 को बिहार के हुलास गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनको पद्म भूषण दिया गया। मरणोपरांत इस साल इसको इनको पद्म विभूषण दिया गया। जो पद्म विभूषण दे दिया जाता है तो उसके नीचे के बहुत सारे जो पद्मश्री हो गया या और बहुत सारे सम्मान है, वो तो कोकिला जी को, या बिहार की जो कोकिला है शारदा सिन्हा जी को तो मिल ही चुके हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपने मतलब कि कवर कर ली। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ उसके अनुसार ये बताया गया कि बाल विवाह के मामले में भारत में सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो पश्चिम बंगाल में होते हैं, उसके बाद बिहार जैसे राज्य में होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगली इंफॉर्मेशन है ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक पुरस्कार 2025। ये बताया गया कि ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक पुरस्कार 2025 का हुआ। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और इसमें इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है, इसमें ये है इंपॉर्टेंट बात कि बिहार का जो कृषि ऐप है, बिहार का जो कृषि ऐप है और स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग, ये जो मीटर, स्मार्ट मीटर लगाए हैं बिजली के, उनके सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार सरकार को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक पुरस्कार 2025 में, जो नई दिल्ली में हुआ। ये समझ गए। अगली इंफॉर्मेशन क्या है, बिहार दिवस के बारे में। बिहार दिवस कब से कब तक मनाया गया? 22 से 24 मार्च तक। ये पटना के गांधी मैदान में मनाया गया। 22 मार्च को बिहार दिवस होता है, ये आपको पता है।
सिपका टकरा विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? सिर्फ ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो इतना लिखना पढ़ना है कि ये हुआ कहाँ पे। तो ये पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम है, वहीं पे ये हुआ। ठीक है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, इसका जो 7वां संस्करण है ये कहाँ पे हुआ? तो ये पटना में हुआ, राजगीर में हुआ, बेगूसराय, भागलपुर। अब ऑप्शन में कैसे आएगा भाई? किसी तीन का एक नाम दे देगा या चार का नाम दे देगा, तीन का ऑप्शन में, अब एक नाम ऐसा देगा जो नहीं रहेगा, तो उसके हिसाब से आपसे पूछ लेगा कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो कहाँ नहीं हुए, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए चारों को याद करके जाना है, पटना, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर में। इसका जो शुभंकर था ना, ये शुभंकर था गज सिम्हा। थीम इसकी क्या थी खेलो इंडिया यूथ गेम की? खेल के रंग बिहार के संग। टोटल 28 खेल इसमें खेले गए। पहला नंबर महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, दूसरा हरियाणा को, अब बिहार का जो स्थान रहा वो 15वां रहा। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बनती है, वो मैंने आपको बता दी। अगली इंफॉर्मेशन ये है कि मोतीपुर पंचायत है, मोतीपुर पंचायत को मिला क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार। तो ये विशेष क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार किसको मिला? मोतीपुर पंचायत को। ये इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, क्योंकि इसी दिन जो पंचायती राज लागू हुआ था, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, 73वां संविधान संशोधन, तो उस हिसाब से इसको बोल देते हैं पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो इसी दिन मधुबनी में समारोह होता है क्लाइमेट एक्शन का, और पीएम द्वारा जो हमारे मोतीपुर पंचायत है इसी को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको दिमाग में ये रखना है। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन पे आओ कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, जो नीरा है उसके संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 2025 में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना लाई गई। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि 2 लाख ताड़ के जो पेड़ होते हैं जिनसे नीरा बनाई जाती है, ताड़ के पेड़ों से नीरा का उत्पादन सुनिश्चित करना। और इसके लिए जो सहायता दी जाएगी कि 20,000 ताड़ी जो श्रमिक है इनको 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, और जो ताड़ वृक्ष के मालिक हैं उनको प्रति पेड़ 585 रुपए दिए जाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप कितने भी पेड़ लगा लो, आपको सिर्फ 10 पेड़ तक, अधिकतम एक व्यक्ति के लिए 10 पेड़ ही दिए जाएंगे। 10 पेड़ के लिए 5,850 रुपए ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। और 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वो जो श्रमिक होगा, 20,000 जो श्रमिक है उनको दिए जाएंगे। तो ये है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन पे आओ। पद्म पुरस्कार किसको किसको दिया गया? तो जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो शारदा सिन्हा जी को, क्योंकि इनको पद्म विभूषण दिया गया। तो शारदा सिन्हा जी को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। वहीं हमारे जो सुशील कुमार मोदी, जो हमारे वित्त मंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई और उनको मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में पद्म भूषण दिया गया। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। पद्म भूषण शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण, उनको पद्म विभूषण, और दोनों को मरणोपरांत, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को पद्मश्री दिया गया, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है। ठीक है, अब आओ अगली इंफॉर्मेशन हमारी ये है कि विराट रामायण मंदिर बन रहा कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। इसका आकार कितना है? 1080 फीट लंबा है, ये 540 फीट चौड़ा है, और इसमें 12 शिखर हैं। तो आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि विराट रामायण मंदिर कहाँ पे बन रहा, तो आप बताएंगे कि कहाँ पे है, तो पूर्वी चंपारण में है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रखनी है। अगली हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि विक्रमशिला कटिहार गंगा रेल पुल परियोजना बनाई जा रही। तो बस इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि ये कितने किलोमीटर का लंबा है रेल पुल, तो आपको बताना है ये 26.2 किलोमीटर का लंबा है। ठीक है, क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप बताएंगे कि ये आयोजन मधुबनी में किया गया। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम, बहुत सारे लोगों को इसमें ऋण प्रदान किया जाता है जिससे वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके, कुछ उद्यम खोल सके। ठीक है, तो इसके लिए ये सब किया जाता है। अगली इन्फॉर्मेशन ये है हमारी कि मखाना महोत्सव 2024, इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको लगेगा कि बिहार में किया गया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे और तुक्का मारोगे और वो गलत हो जाएगा। ये किया गया कर्नाटक में, और ये किया गया बिहार सरकार द्वारा 6 से 7 दिसंबर 2024 को। ये इसलिए किया गया कि मखाना को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। भारत में मखाने का उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार राज्य ही करता है, लगभग 50% के करीब अकेले बिहार ही कर देता है। तो जो साउथ के राज्य हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, इधर मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने कर्नाटक में मखाना महोत्सव किया। तो ध्यान रखना, नहीं गलत हो जाएगा सवाल। आपसे पूछा जा सकता है कि मसाल क्या है? तो मसाल बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता है, उसको बोला गया मसाल। ऐसे मसाल समझ में नहीं आएगा तो फिर कंफ्यूजन होगी, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मसाल जो रिलेटेड है वो बिहार खेल प्रतियोगिता खोज परीक्षा से रिलेटेड है। ठीक है,
ये आपको दिमाग में रखना है। मौर्यकालीन जो अस्थि स्तंभों वाला सभा भवन है उसकी खुदाई की गई। तो पटना का जो कुम्भलहार स्थित संरक्षित स्थल है वहीं पे ये जो मतलब कि सभा भवन है जिसको राजप्रसाद भी बोला जाता है, उसकी खुदाई शुरू हुई। और ये बताया जाता है कि ये मौर्य सम्राटों की स्थापत्य कला का एकमात्र जीवित साक्ष्य है और यहीं पे ये खुदाई शुरू हुई है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे है, तो ये पटना में है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो मैं हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें इसके विषय में मैं कवर कर चुका हूँ, सब कुछ आपको बता चुका हूँ। कबड्डी जो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो होना था वो कहाँ पे होना था, लेकिन बाद में स्थगित हो गया, खेल हुआ ही नहीं। तो 1 से 10 जून के मध्य बिहार के राजगीर में ये प्रस्तावित था और ये सेकंड बार होता अगर बिहार में ये जो कबड्डी विश्व कप हो जाता, तो ऐसा सेकंड मौका होता जब बिहार में कबड्डी विश्व कप महिलाओं का होता। पहली बार 2012 में पटना में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने। बाद में ये खेल होता ही नहीं है, कैंसिल हो जाता है किन्हीं की रीजनों की वजह से, वो रीजन किसी को नहीं पता है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। बिहार बिजनेस कनेक्ट मतलब कि बिहार में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट की मीटिंग बुलाई गई। जैसे गुजरात में भी बुलाई जाती है, यूपी में इन्वेस्टमेंट की जो मीटिंग होती है वो बुलाई जाती है। और ये 19-20 दिसंबर 2024 को पटना में जो ज्ञान भवन है वहीं पे ये मीटिंग बुलाई जाती है, बिहार कनेक्ट बिजनेस कनेक्ट 2024। और इसमें राज्य को 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने लाख करोड़ का निवेश प्राप्त होता है, कहाँ होता है, पटना में। तो ध्यान में रखना। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 कहाँ हुई, ये राजगीर में हुई। इसका लोगो क्या था, ये बोधि वृक्ष था। क्यों याद करना है, क्योंकि बिहार में हुई इसलिए याद करना, ठीक है। भारत पहले स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे चीन रहा, तीसरे स्थान पे जापान रहा। और इसका शुभंकर क्या था, गुड़िया। दीपिका सेहरावत एकमात्र भारत की तरफ से शेष खिलाड़ी रही हैं। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन जो काम की थी वो मैंने निकाल ली, आपके सामने रख दी। पीडीएफ लेना, याद कर लेना। गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर आईएमसी की स्थापना हुई। एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर मतलब विनिर्माण के लिए एक क्लस्टर बनाया गया। ये जो क्लस्टर है ये अमृतसर कोलकाता जो औद्योगिक गलियारा है ना, जो गलियारे बनाए जा रहे हैं औद्योगिक बहुत सारे, तो उसमें अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है, उसी का हिस्सा है ये, या उसी रास्ते में है ये गया जो एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाया जा रहा। तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, कि ये किस क्लस्टर का हिस्सा है। तो आप बताएंगे कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। अडानी समूह की जो 1600 करोड़ की सीमेंट ग्राइंडर इकाई है वो कहाँ पे बनाई जा रही, तो वो नवादा जिले के वारिसलीगंज में बनाई जा रही। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1600 करोड़ की और सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई है, अडानी समूह की है और नवादा में बनाई जा रही। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि भागलपुर में है, ये सबको पता है, ठीक है। अब आओ, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। देखो, दो लोगों को, जो बिहार के दो लोग, बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन बिहार के कौन से लोग हैं जिनको ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला, तो पहला नाम इसमें आता है सिकंदर कुमार सुमन। ये कैमूर में एक स्कूल है वहां पे पढ़ाते हैं। दूसरी है मीनाक्षी कुमारी, ये मधुबनी की स्कूल है उसमें पढ़ाती हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। इन्हीं दोनों शिक्षकों को, सिकंदर कुमार सुमन को और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को, बिहार की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला, ठीक है। अब देखो, राजगीर खेल विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन किया गया। ये 29 अगस्त 2024 को किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए जो है, वो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना। बिहार के 3 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जो धीरेन्द्र कुमार पांडे जी हैं इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। मुन्नी कामत हैं, इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। नेहा झा जी हैं, इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया। तो 3 साहित्यकार हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। दिमाग में रखना, एक बार पढ़ लेना, याद हो पाए तो ठीक है, नहीं तो दिमाग में रहेगा तो ऑप्शन कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल आएंगे तो ऑप्शन में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन पे आओ। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, 1 जुलाई 2025 को ये जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है ये लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या है या इसके तहत किया क्या जाएगा, इसके तहत 18 से 25 वर्ष के जो युवा हैं उनको इंटर्नशिप और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसको बोला गया है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कितनी एज ग्रुप के लिए है, 18 से 25 एज ग्रुप के युवाओं को इंटर्नशिप और रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए है।
दिमाग में रखना, ये पूछा जा सकता है। और ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है। एक थोड़ी सी भारत का जो 81वां और 82वां जो रामसर साइट है वो कौन सी है, तो 81 नंबर की है नागी और 82वें नंबर की नकटी। और ये बिहार की तीसरी है। बिहार की पहली कौन सी है, कांवर झील जो बेगूसराय में है, इसको 2020 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और भारत की 81 नंबर की कौन सी है, नागी, और 82वें नंबर की नकटी। टोटल बिहार में 3 हो गई हैं, ठीक है, रामसर साइट। और ये दोनों मानव निर्मित हैं, ये रामसर जो साइट है। और ये बिहार में कहाँ पे है आपको पता है, जमुई में। लेकिन जैसे ही जमुई के अंदर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और डाल देगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये झाझा वन क्षेत्र है, यहाँ पे है जमुई में। तो ये झाझा वन क्षेत्र भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो बापू टावर जो है वो आपको पता है पटना में है, तो लेकिन इसकी लंबाई कितनी है ये पूछ लेगा, तो 102 फीट है की बापू टावर की लंबाई है। अगली इंफॉर्मेशन ये है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, इसमें गरीबी की स्थिति के जो भी आंकड़े होते हैं वो जारी किए जाते हैं। भारत स्तर पे ये बताया गया कि 2013-14 में जो भारत की गरीबी थी वो 29.17% थी। लेकिन वहीं 22-23 में जाके 13-14 से 22-23 में ये घटी, और ये कितनी हो गई, ये 11.28 ही बची है। तो गरीबी बहुत तेजी से घट रही, ये बताया गया है इन आंकड़ों में। इन आंकड़ों में ये भी बताया गया कि इस दौरान 2013-14 से लेके 2022-23 तक 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये तीनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 29.17 का, एक 11.28 का, और तीसरा 24.82 करोड़ का। इसमें और क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि यूपी के मैक्सिमम लोग गरीबी से बाहर निकले। वो कितने लोग हैं, 5.94 करोड़ लोग। उसके बाद बिहार के सबसे ज्यादा लोग गरीबी से निकले, तो सेकंड नंबर बिहार आता है, 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले इस दौरान। एमपी थर्ड नंबर पे 2.30 करोड़ इस दौरान गरीबी से बाहर निकले। भारत का जो जो एसडीजी चल रहा है, पहले जो एसडीजी इस समय चल रहा है वो 2015 से 30 के लिए है। उसके पहले एमडीजी चल रहा था, ठीक है। तो 2015 से 30 के लिए जो एसडीजी है उसमें जो पहला लक्ष्य है ना वो गरीबी उन्मूलन का ही है। तो गरीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है एसडीजी 1.2, उसमें ये बताया कि गया कि भारत 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये किसमें बताया गया कि बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया, उसमें ये मतलब कि बताया गया है कि भारत 2030 तक जो एसडीजी का 1.2 वाला टारगेट है, 1.2 मतलब कि गरीबी से रिलेटेड है, तो उसको 2030 तक भारत प्राप्त कर लेगा। बिहार जो है सेकंड ऐसा स्टेट है जहां पे गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा मतलब कि दूर हुई, गरीबी से सबसे ज्यादा लोग निकले। तो सेकंड नंबर पे बिहार है, पहले नंबर पे यूपी है। और टोटल जो है बिहार से 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। और टोटल इस दौरान भारत में कितने लोग निकले, तो 24.82 करोड़ लोग निकले, ठीक है। अंतिम इंफॉर्मेशन ये है इसमें कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप बताएंगे कि नई दिल्ली में किया गया। इसमें पहला स्थान हरियाणा को मिला, दूसरा तमिलनाडु को, और तीसरा यूपी को। बिहार का जो स्थान रहा वो 14वां रहा। इसको 3 स्वर्ण मिले और टोटल इसको 10 पदक मिला। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। जो बड़ी बड़ी करंट अफेयर होती हैं जिनसे मतलब कि थोड़े से लॉन्ग वाले सवाल हो जाते हैं या वन लाइनर सवाल से ज्यादा फैक्चुअल थोड़ी सी चीजें होती हैं, वो दे दी मैंने। अब देखो 2 क्लास करंट अफेयर की हो गई हैं। ये 18 मिनट का वीडियो है, वो 30 मिनट का वीडियो, मतलब कि 50 मिनट की मैक्सिमम वीडियो में मैंने बिहार की सब जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती है वो आपको पढ़ा दी। बजट की एक क्लास अलग ली है, इकोनॉमिक सर्वे की एक क्लास ली। अब एक क्लास मैं सिर्फ और बनाऊंगा करंट अफेयर पे, ज्यादा आपको नहीं उलझाऊंगा। एक क्लास जो होगी वन लाइनर जो सवाल आते हैं करंट अफेयर के बिहार से रिलेटेड, वो आप कवर कर लोगे तो कंप्लीट बिहार का जो करंट अफेयर होगा आपका पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। एक सेक्शन ये पूरा हुआ, दूसरा सेक्शन आपका बिहार स्पेशल पूरा हुआ। तो इनसे कम से कम 30 से 35 40 सवाल तक आपके फिक्स हो जाते हैं। पूरा दिमाग केवल रटने में लगाओ, बार बार रिवाइज करने में लगाओ। जितना आप रट पाओगे, जितना रिवाइज कर पाओगे, उतना ही एग्जाम के दौरान आपको फायदा होने वाला है। इसके बाद जो नेशनल लेवल की करंट अफेयर होते हैं, इंटरनेशनल वाली जो करंट अफेयर होती हैं, उनको भी तैयार करते रहो। मैं तैयार तो कर रहा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं इतनी जल्दी करवा पाऊंगा। अगर करवा पाया तो 2 दिन के अंदर ही आपको करवा दूंगा, जिससे आपके दिमाग में प्रेशर ना आए। अभी 12 दिन है तो याद हो पाए उतना ही, नहीं तो आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते जाओ। आपको भटकाना मेरा उद्देश्य नहीं है यहाँ पे, जितना हो पाए उतना ही करो, ठीक है। और जो करो ठोस तरीके से करो, उसी में उलझे मत रह जाओ। 50 किताबें नहीं छूनी है, एक ही किताब छूनी है। कुछ ही अपने रिसोर्स रखते हैं और उनको बार बार रिवीजन करना है। एग्जाम जब देने जाओगे इस बात का एहसास तब
तब होगा। और मैं आपको पहले से सचेत कर रहा कि जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा पहले इसको रटो, इसको याद करो, तभी आपका कल्याण होने वाला है, तभी पीटी निकलने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने सेकंड नंबर का जो वीडियो करंट अफेयर का था, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें वो वन लाइनर की चीजें बताऊंगा। और जो अगले वीडियो आएंगे वो किस पे आएंगे, जो बिहार पीसीएस के जो स्पेशल सवाल पूछे गए हैं, जो 38वीं बीपीएससी से लेके 70वीं बीपीएससी तक या उसका जो एग्जाम हुआ है वहां तक के जो बिहार से रिलेटेड सवाल है उनको भी एक दो वीडियो में जल्दी से कवर कर दूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके कि मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।